सलाम हुजूर आला। आपका स्वागत है मान सिंह जी। हम सब जानते हैं कि आपने कितनी बहादुरी से अकेले ही उस खतरनाक डाकू जंगा को पकड़ा। हम आपकी इस बहादुरी पर शाबाशी देते हैं। शुक्रिया जहांपना। वो डाकू कहां है मान सिंह जी? उसे दरबार में पेश करें। हमारी प्रजा को महीनों तक परेशान करने के जुर्म में हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। शाही महल आने के लिए जब हम नदी पार कर रहे थे तो वो डाकू अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? क्या मतलब गायब हो गया? कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हुजूर, मेरा यकीन कीजिए, मैं भी हैरान हो गया था। पता नहीं वो हमसे कैसे बचकर निकल गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। दोपहर की कड़कती धूप में नदी पर कोई भी नहीं था सिवाय एक साधु के, जो नहाने के लिए नदी पर आया था। जंगा अचानक गायब हो गया हुजूर। बस, बहुत हो चुका मान सिंह जी। हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। आप पर हमने भरोसा किया था, मगर आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हम आपको देश निकाला देते हैं। हुजूर, मैं वादा करता हूं, मैं उस डाकू को ढूंढ निकालूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए। बस, अब तुम्हें कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इसी वक्त हमारे राज्य से निकल जाओ, वरना हमें सिपाहियों से कहकर तुम्हें बाहर निकालना होगा। महारानी, महारानी! क्या बात है जहांपना? आप परेशान लग रहे हैं। महारानी, हमने आपके भाई को देश निकाला दिया है। उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। एक बेहद खतरनाक डाकू उनकी हिरासत से भाग गया। पर हुजूर, हमें यकीन है कि उनकी कोई गलती नहीं होगी। मान सिंह जल्द ही उस डाकू को पकड़ लेंगे। ऐसी गलती के लिए हम उन्हें हरगिज माफ नहीं कर सकते। हम उनसे बहुत नाखुश हैं। उन्हें एक और मौका दे दीजिए जहांपना। आखिर वो हमारे भाई हैं। आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बस महारानी, हम मान सिंह के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहते। तो क्या हुआ अगर वो आपके भाई हैं? कानून से ऊपर कोई नहीं है। पर हुजूर, मान सिंह कोई आम वजीर नहीं है। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। महारानी, अपनी नाजायज मांग से अब आपने भी हमें नाराज कर दिया है। कोई भी हमारा हुक्म नहीं मानने की जुर्रत नहीं कर सकता। हम आपको भी देश निकाला देते हैं। आप अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीजें लेकर जा सकती हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो चाहिए उसे लेकर आप आज ही महल छोड़कर चली जाएं। बहना, क्या आपको किसी ने दुख पहुंचाया है? आप रो क्यों रही हैं? भाईजान, हमने जहांपना से कहा आपको माफ कर दें और देश निकाला न दें। वो और भी नाराज हो गए और हमें भी देश निकाला दे दिया। ओह, अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बहना, हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कोई रास्ता नहीं है। जहांपना हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। क्यों ना हम बीरबल से बात करें? वो बहुत चालाक है। मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो ही हमें बचा सकते हैं। ओह, तो इसीलिए जहांपना ने आपको भी देश निकाला दे दिया। फिक्र न करें महारानी, मेरे पास एक तरकीब है जो मुझे यकीन है सफल होगी। पर आपको वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूं। जहांपना के साथ रहने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। आदाब जहांपना। महारानी साहिबा ने आपसे विनती की है कि उनके पिता के घर जाने से पहले आखिरी बार आप उनके साथ खाना खाएं। उनसे कहो कि हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। जहांपना, आपको नाराज करने के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपकी सजा के भी हकदार हैं। हमने फैसला किया है कि अब से हम अपने पिता के घर ही रहेंगे। हमारे साथ आखिरी बार खाना खाने के लिए शुक्रिया हुजूर। खाना आने तक लीजिए, शरबत पीजिए।
में दर्द हो रहा है। महारानी, आप अभी तक गई नहीं? ओह, ओह, कि हम कहां हैं? जहाँ पना आप हमारे पिता के घर हैं। हम आपके पिता के घर क्या कर रहे हैं? महारानी, हमें यहां कौन लाया और हम यहां किस लिए हैं? हम समझाते हैं हुजूर, हम आपको यहाँ लाए। क्यों? हमने आपको देश निकाला दिया था। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारा हुक्म न मानने की? हमने आपकी आज्ञा अस्वीकार नहीं की है जहाँ पना, बल्कि स्वीकार ही की है। हुक्म माना? हमने आपको महल छोड़ने के लिए कहा था, न कि हमें साथ लाने को। जहाँ पना, आपने हमसे कहा था कि हम अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीज ले जा सकते हैं। आप हमारे लिए इस दुनिया में सबसे अजीज है जहाँ पना, इसलिए हमने आपकी आज्ञा स्वीकार ही की। बहुत खूब महारानी, बहुत खूब। हम अपना हुक्म वापस लेते हैं। आप वापस महल आकर हमारे साथ रह सकती हैं। शुक्रिया जहाँ पना। इतने जल्दी नहीं महारानी, हम जानते हैं कि ये किसी और की अक्लमंदी है। बताइए, कौन है वो? आप सही फरमा रही हैं जहाँ पना, ये बीरबल का ही सुझाव था। हम जानते हैं ये बीरबल ही सोच सकता है। आदाब जहां पना। मान सिंह, आप अभी तक यहीं हैं? क्या हमने आपको देश निकाला नहीं दिया था? और आपके साथ ये आदमी कौन है? हुजूर, मैं माफी चाहता हूं आपका हुक्म ना मानने के लिए, पर मैं जंगा को आपके दरबार में पेश करना चाहता था। बीरबल की वजह से हम इस खतरनाक डाकू को ढूंढ पाए। कैसे ढूंढा इसे? हुजूर, जब मैंने बीरबल को बताया कि जंगा हमारी चुंगल से कैसे भाग निकला था, तो उन्होंने कहा था कि साधु का उस समय उस नदी पर होना बहुत बड़ा इत्तेफाक था। इसीलिए हम वापस उस गांव गए, उस साधु की खोज में। जब हमें वो मिला, हमें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जंगा था, जो साधु के भेष में गांव में घूम रहा था। शाबाश, बहुत खूब बीरबल, आपने बड़ी होशियारी दिखाई। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मान सिंह जी, हम आपकी सजा वापस लेते हैं, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी कर दिखाया है। बहुत खूब, शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। तुम्हाला खूप भाषा येत असते. तुम्ही मराठवाड्याचे आहे म्हणजे మీరు తెలుగు అట. మీరు చెప్పండి నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను আমি কলকাতার মানুষ আমার বাংলা মিষ্টি আর কবিতা খুব ভালো লাগে शहंशाह अकबर और राजा बीरबल अक्सर भेस बदलकर अपने सल्तनत का मुआयना करते थे। एक दिन जब वो शहर के बाजार से गुजर रहे थे, बीरबल, कितना खूबसूरत कालीन है वो। जी काफी खूबसूरत है हुजूर। चलो जाकर पूछते हैं कि वो कितने में बेच रहा है। सलाम जनाब, वो नीला कालीन कितने का है? ओ माशाल्लाह, कौमरी अशकन शहर काबुल. बीरबल, ये आदमी क्या कह रहा है? कौन सी जबान में बात कर रहा है ये? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हुजूर। जनाब, हम जानना चाहते हैं कि वो नीले रंग का कालीन आप कितने में बेच रहे हो? कितने का है? ओ माशाल्लाह, इन कबल शाम शमर कान इज भंसको शान. ये क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब रुकना बेकार है, चलो वापस। रहने दीजिए जनाब, हम किसी और रोज आएंगे खरीदने। अरे 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 माशाल्लाह की तो जा रहे हो, माशाल्लाह ये देखो सुना.
बड़ी अजीब बात है ये। हम इस सल्तनत पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की भाषा ही ना आए? हुजूर, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम एक ऐसे आदमी को हमारे दरबार में रखें जो कई जुबान बोलता हो और उसे हमारे राज्य की शाही दुभाषा भी बना लें। ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है बीरबल। इसीलिए हमने एक ऐसे आदमी को जो कई भाषाओं का जानकार हो अपने दरबार में नियुक्त करने का फैसला किया है। सुखदेव सिंह जी, ऐसे आदमी को ढूंढने का काम हम आपको सौंपते हैं। हुजूर, आप इत्मीनान रखें, मैं राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लूंगा। जहांपना, मैंने राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लिया है। वो कई भाषाएं सफाई और आराम से बोल सकता है। आदाब जहांपना, मेरा नाम बहारी है और मैं 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूँ। आपके इस काम के लिए मुझसे बेहतर आदमी नहीं मिलेगा हुजूर। तो फिर ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, और ये भी बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। जहांपना, आपके दरबार में काफी ज्ञानी लोग मौजूद हैं और क्योंकि आदमी की जुबान उसकी असली पहचान है, क्या इस दरबार में कोई आपके सवाल का जवाब दे सकता है? ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने को कहेंगे। सुखदेव सिंह जी, पहले आप बताइए। तुम्हाला खूप भाषा येत असतील, पण माझ्यासारखी मराठी तर बोलून दाखवा। साहेब, तुम्ही मराठवाडाचे आहे म्हणजे फक्त तुम्हालाच्या मराठी येत असेल असं नाही ना? మీరు తెలుగు అడా? మీరు చెప్పండి, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను? మీరు గుంటూరు నుంచి వచ్చారు కదా? আমি কলকাতার মানুষ। আমি জানতে চাই যে তুমি বাংলার কোথা থেকে এসেছো। আমার বাংলা মিষ্টি আর কবিতা খুব ভালো লাগে। আমি যে কোনো দিন বাঙালি হতে চাইবো। जहांपना, हमने इसे कई भाषाओं में सवाल किए हैं और हर भाषा पर इसकी जानकारी बिना किसी शक के बेहतरीन है। हम अब भी इसकी मातृभाषा नहीं जान पाए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल? तुमने कुछ नहीं कहा अब तक। क्या तुम बाहरी की मातृभाषा पता लगाने की कोशिश नहीं करोगे? हुजूर, मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं तब तक आपके सवाल का जवाब पता लगा लूंगा हुजूर। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास कल तक का समय है। हम जवाब जानने को बेचैन रहेंगे। शुक्रिया जहांपना। রাত্রে আমরা ঘুম নষ্ট করছে। ভগবান বাঁচাবে তাকে আমার হাতে যদি পড়ে গলা মোটকে দেব। বোকা গাদা করা কানে। तो बीरबल,
क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का जवाब है? क्या तुम ये पता लगा पाए कि बाहरी की असली मातृभाषा क्या है? जी हुजूर, पता लगा लिया है। तो बताओ बीरबल, बाहरी की मातृभाषा क्या है? जहां पना बाहरी की मातृभाषा बांग्ला है। अरे बोलो बाहरी, क्या बीरबल सही है? बिल्कुल सही जहांपना। शाबाश बीरबल। अब हमें यह बताओ कि तुमने बाहरी की मातृभाषा की जानकारी कैसे पाई? जी हुजूर, कल रात मैंने अपने नौकर को बाहरी के कमरे के पास जाकर जोर जोर से आवाज करने को कहा। जब वो सो रहे थे, मैं बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ कोशिशों के बाद बाहरी चिल्लाते हुए बाहर आए। কেরে এত রাত্রিরে আওয়াজ করছে? কেসে? বেরিয়ে আসুক বাইরে, না হলে কোটাকারে। दर्द, आश्चर्य और गुस्से के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है। इसलिए जब मैंने उसे बांग्ला में चिल्लाते हुए सुना, तब मैंने ये गुत्थी सुलझा ली। मैं बाहरी से कल रात उसकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं राजा बीरबल, आप सचमुच इस राज्य के सबसे चतुर और ज्ञानी आदमी हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। आदाब हुजूर। कहो, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? जहां पना, मेरा नाम गोपाल चंद है। मैं बाजार में मक्खन बनाता और बेचता हूँ। करीब महीने भर पहले मैंने चंदूमल को कुछ पैसे उधार दिए और अब वो वापस लौटाने के बजाय वो ये कहता है कि उसने कभी पैसे लिए ही नहीं। तो चंदूमल, तुम्हें क्या कहना है? ये आदमी झूठ बोल रहा है हुजूर। मैंने इससे कभी कोई उधार नहीं लिया है। ये मेरा नाम खराब कर रहा है हुजूर, ताकि मेरे व्यापार को हानि पहुंचे। बीरबल, क्या तुम ये मसला सुलझाओगे? जी हुजूर। गोपाल चंद, अब मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ था। हुजूर, एक शाम करीब महीने भर पहले मैं बस अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि चंदूमल वहां मुझसे मिलने आया। राम राम गोपाल चंद, और बताओ कैसे हो? राम राम चंदूमल, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ गोपाल चंद, बस तुमसे थोड़ी मदद मांगने आया था। बिल्कुल, कहो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? दरअसल थोड़ा मक्खन खरीदना था घी बनाने के लिए, पर थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। अगर तुम मुझे 100 सोने की अशर्फियां उधार दो तो मैं ये रकम 1 महीने में लौटा दूंगा। क्यों नहीं? आखिर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो तुम ही मेरे काम आओगे। ये लो चंदूमल, 100 सोने की अशर्फियां जो तुमने मांगी। शुक्रिया गोपाल चंद, तुम एक सच्चे दोस्त हो। और कल जब मैं अपने पैसे मांगने गया तो ना ही इसने पैसे देने से इनकार किया, बल्कि कहने लगा कि उसने कभी मुझसे उधार लिया ही नहीं। अब तुम बताओ कि बात क्या है चंदूमल। हुजूर, मैं गोपाल चंद को एक अच्छा दोस्त समझता था और गोपाल चंद अक्सर मेरी दुकान पर आता था। नमस्ते चंदूमल, कैसे हो तुम और व्यापार कैसा चल रहा है? नमस्ते दोस्त, तुम कैसे हो? भगवान की दया से व्यापार ठीक चल रहा है। तुम्हारे व्यापार की क्या खबर है? व्यापार तो अच्छा ही चल रहा है, बल्कि बहुत ही अच्छा।
और फिर कल अचानक मेरी दुकान पे आकर मुझे 100 सोने की अशर्फियां मांगने लगा। कहने लगा मैंने महीने भर पहले उससे उधार लिए थे। ये झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने इससे कोई उधार नहीं लिया है। ये मेरा नाम खराब कर रहा है ताकि मेरे व्यापार को बुरी तरह से हानि पहुंचा सके ये हुजूर। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर दे कि तुमने चंदुमल को पैसे दिए थे, गोपाल चंद? अफसोस नहीं हुजूर, क्योंकि जब मैंने पैसे दिए तब काफी देर हो चुकी थी और बाजार में कोई नहीं था। जहां पना, मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। ये तो साफ है कि इन दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। मुझे पता लगाना है कि वो कौन है। ठीक है बीरबल, तुम्हें वक्त दिया जाता है। यह मसला हम तुम्हें सौंपते हैं। शुक्रिया हुजूर। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। सेवक राम। जी हुजूर। सेवक राम, हम चाहते हैं कि तुम बाजार जाकर उन दोनों घी वालों के बारे में और जानकारी हासिल करो, चंदुमल और गोपाल चंद। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। हुजूर, यूं तो दोनों गोपाल चंद और चंदुमल एक ही व्यापार में हैं, लेकिन लोग बाजार में चंदुमल के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते, जबकि सब गोपाल चंद को एक शरीफ और ईमानदार आदमी समझते हैं। बहुत अच्छे सेवक राम, अब तुम एक काम और करो। एक घी व्यापारी के भेष में बाजार जाकर उन दोनों को एक एक मटका घी का बेचोगे। मैंने इन मटकों में एक एक सोने का सिक्का डाल दिया है। तुम आज रात बाजार के सराय में रहकर बिताना और कल मुझे आकर ये बताना कि दोनों में से सोने का सिक्का वापस कौन लौटाता है। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। तो बीरबल, हमें लगता है तुमने मुजरिम को पहचान लिया है। जी हाँ, बिल्कुल जहांपना, चंदुमल है जिसने हमसे झूठ बोला था। खैर, हमें ये बताओ कि तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे बीरबल? जहांपना, और जब सेवक राम ने मुझे बताया कि गोपाल चंद ने सोने का सिक्का लौटाया है, मुझे पूरा यकीन हो गया कि चंदुमल ही है जिसने हमसे झूठ बोला था। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। जिस दोस्त ने तुम्हारी मदद की उसी को तुमने धोखा दिया और अब तुम हमसे माफी चाहते हो। तुम गोपाल चंद को उसकी 100 सोने की अशर्फियां लौटाओगे और साथ ही 100 अशर्फियां उसे परेशान करने के लिए बतौर जुर्माना भी दोगे। शुक्रिया जहांपना। शुक्रिया अदा करो बीरबल का, जिसने इंसाफ किया है। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया राजा बीरबल। शुक्रिया। शुक्रिया जहांपना। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। शहंशाह अकबर को गुस्सा जल्दी आता था और अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाता तो कभी कभार छोटी सी गलती पर बड़ी सजा दे देते थे। बीरबल ये जानते थे और सिर्फ वो ही शहंशाह के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन सिपाही, जी जहांपना, आदाब। हमारे ख्वाबगाह की दीवारों का यह रंग किसने चुना है? क्या हुआ तुम्हें? तुम जवाब क्यों नहीं देते? अल्फाज नहीं मिल रहे? जहांपना, ये रंग आप ही ने चुना था। तुम्हारी ये जुर्रत! हम ऐसा रंग चुन ही नहीं सकते और तुम हमसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? अब जाओ और उसे लेकर आओ जिसने इस कमरे को रंगा है।
जी 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 जहाँ पना माफ कीजिएगा मुझे, मैं अभी जाके उसे ले आता हूँ। आदाब जहाँपना। ओ, तो आ गए तुम। जहाँपना, कोई गलती हुई है क्या? गलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? याकूब जहाँपना। याकूब? तो तुम्हें अपना नाम पता है, तुम मेरी जबान समझते हो, तो तुम सीधी सीधी बातें भी समझ सकते हो। हुजूर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार देता हूँ। क्या फौरन? तुम हमारे ख्वाबगाह की दीवारों का रंग फौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ हमें, हम जानना चाहते हैं। हुजूर, अगर आपको अब ये रंग पसंद नहीं तो मैं सारी रात काम करके ये रंग बदल दूंगा। हमें ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बेहद घटिया रंग है। हमें इस तरह इतना गुस्सा कभी नहीं आता अगर ठीक से तुम हमारा कहना मानते। मुझे माफ कीजिएगा हुजूर। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अपने सारे रंग हमें दिखाओ और हम बताएंगे कि कौन सा रंग चाहिए। और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें वो सारे रंग पीने होंगे। हमें ये रंग चाहिए। तुम्हें याद रहेगा, अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर, समझ गया हुजूर। मैं अभी काम शुरू करके कल तक खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या? सिपाही, सिपाही! जी जहाँ पना। जाओ, उस रंगरेज को लेकर आओ। जाओ, यूं खड़े मत रहो। आदाब जहाँपना, आदाब। जाओ, अपने सारे रंग लेकर तुरंत आओ। माफ कीजिएगा हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा हुजूर। क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? सुनो, जहांपना अभी काफी गुस्से में है और अगर उन्होंने पहले कहा है तो वो तुम्हें अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे। रंग पीने को? हाँ, रंग पीने को। लेकिन घबराओ नहीं, जो मैं कहता हूं वैसा ही करो, सब ठीक हो जाएगा। जहाँपना, मैं अपने सारे रंग साथ लाया हूँ। क्या मैंने तुम्हें ये रंग लगाने को नहीं कहा था? जी जहाँपना। जी हुजूर। तो फिर तुमने ये रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हें ये कैसे याद रहेगा। एक बार ये रंग पियोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। रंग पीऊंगा जहाँपना? हाँ, पियोगे। चलो उठाओ इस मटके को और पियो, और तब तक मत रुकना जब तक कि हम न कहें। रुको, ये रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। उम्मीद है तुमने सबक सीख लिया होगा। हम चाहते हैं कि यही रंग लेकर तुम इन दीवारों को अच्छी तरह से रंग दो।
जी जहाँपना, शुक्रिया जहाँपना। अब कोई गलती नहीं होगी जहाँपना। शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया। इतना रंग पीने के बाद अब ये शायद 2-3 दिनों तक बीमार रहेगा। भला ये कैसे हो सकता है? इतना सारा रंग पीने के बाद ये काम पर कैसे आया? इसे तो बीमार होना चाहिए था। सुनो, तुम आज अपना काम खत्म करने वाले थे, लेकिन तुमने तो अब तक पुराना रंग भी नहीं उतारा। जाओ और अपने रंग लेकर आओ। अभी मुझे राजा बीरबल कहाँ मिलेंगे? शाही बाग में जाके ढूंढो। शाम के वक्त वो वहीं रहते हैं। आदाब हुजूर, मुझे आपकी मदद चाहिए। शहंशाह अकबर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फिर रंग लाने को कहा है। अब मैं क्या करूंगा हुजूर? घबराओ मत, ऐसा करो, जहाँपना, मैं अपने रंग ले आया। ठीक है, अब हम तुम्हें दोगुनी सजा देंगे। आज तुम 2 रंग पियोगे, ये और ये। रुको, ये काफी है। रंग का ये मटका मुझे दो। क्या? ये तो शरबत है। तुम्हारी ये मजाल हमें बेवकूफ बनाना चाहा? बोलो, ये तरकीब किसने बताई? मैंने कहा हुजूर। हमें समझ जाना चाहिए था बीरबल, ये तुम ही हो सकते हो। तभी इसने रंग लाने में इतनी देर लगा दी, कल भी और आज भी। पर ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूंगा? हुजूर, मुझे नहीं पता था कि आप इसे कौन सा रंग पीने को कहेंगे, इसलिए मैंने इसे रसोई घर से हर मटके में अलग अलग रंगों के शरबत भरने को कहा। बहुत खूब बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा शांत कर इस आदमी की जान बचाई है। शाबाश बीरबल, और गुस्से में आकर एक और गलती करने से मुझे रोकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम, इस बार तुम कोई भी गलती मत करना, वरना बीरबल भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। और फिर इस दौरान तुम्हारी परेशानी के एवज में आज की रात दावत में तुम भी शामिल होना। शुक्रिया जहांपना, जहांपना। शुक्रिया।